पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अमी चीन के जनूबी समंदर में अमेरिका ने मुदाखलत शुरू कर दी है और इसने अपने एटमी बेड़े जनूबी चीन के समंदरों में भिजवा दिए हैं, जिस पर चीन ने एहतजाज भी किया है और कहा है कि ये चीन की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरफ चीन के बेड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के बेड़े मौजूद हैं और जरा सी किसी की भी गलती एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। और अब तो ऐसे लग रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए कि अमेरिका ने न सिर्फ चीन से बल्कि रूस से भी पंगा ले रखा है और दिफाई तजिया निगार यही कह रहे हैं कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। प्यार दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस जंग के बारे में मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने भी खबरदार किया है और अपने मुल्क वालों को कहा है कि राशन इकट्ठा रखें। महातीर मोहम्मद की दुनिया की सियासत पर गहरी नजर होती है, इसलिए इनकी इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्यूटन ने भी कहा है कि हम अब किसी से भी रो रियायत नहीं करेंगे, हमने जो बर्दाश्त करना था कर लिया। इन्होंने कहा है कि नेटो जिस तरह यूक्रेन की मदद कर रहा है इसका जवाब अब हमें देना होगा, इसलिए इन्होंने कल यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है। प्यार दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, अमी मामला ये है कि हर तरफ से ये आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि दुनिया एक खतरनाक जंग की जानिब बढ़ रही है। अमेरिका की ये कोशिश है कि रूस तो यूक्रेन के साथ जंग में मसरूफ है तो चीन को भी किसी जंग में धकेला जाए। इसके लिए इसने भारत को आगे किया है और इसको खुली छुट्टी दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जरूरत नहीं हो रही कि चीन के साथ बराह रास्त जंग कर सके। इससे पहले एक झड़प में जो गुलवान और लद्दाख में हुई थी, चीन ने भारत को तिगनी का नाच नचाया था। उसके बाद भारत को सांप सूंघ गया था और चीन के साथ पंगेबाजी छोड़ दी थी। प्यारे दोस्तों, अब चीन ने इन इलाकों में अपनी आबादकारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन भारत की खामोशी बताती है कि अब चीन के खिलाफ कोई बात की तो इसकी खैर नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने भारत को मजबूर किया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करे और अगर मदद नहीं भी करता तो कम अज कम रूस की मजम्मत ही कर दे, लेकिन भारत ने ये भी नहीं किया। नाज़रीन, अमी मामला ये है कि अमेरिका की हमेशा यही कोशिश होती है कि दूसरे मुल्कों में जंग करवाई जाए और अपने मफाद हासिल किए जाए और अपने मुल्क में जंग न की जाए। और इस बात को अब यूरोपीय मुल्क भी समझ चुके हैं और इनको भी ये इदराक हो चुका है कि अमेरिका हमें लड़वा कर तमाशा देखता है और अब इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे भी किए गए हैं और अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ बयानात भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ भारत को ये इल्म है कि चीन और रूस के साथ इसकी तिजारत के मामलात चलते हैं और अगर जंग में शामिल हुआ तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा और अमेरिका भी आंखें निकाल गया तो क्या बनेगा। इसलिए भारत ने अक्लमंदी का सबूत दिया और रूस के इकदाम की मजम्मत नहीं की। अब अमेरिका की कोशिश है कि नेटो के साथ मिलकर कुछ किया जाए और खुद इस जंग में कूदा जाए, लेकिन इसके बारे में भी अभी तक अमेरिका किसी हतमी फैसले पर पहुंचा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त चीन के ताल्लुकात हर उस मुल्क के साथ अच्छे हैं और इसकी टेक्नोलॉजी ने दुनिया में एक मकाम हासिल कर लिया है और अगर चीन के साथ नेटो गड़बड़ करता है तो चीन इन सब ममालिक से अपनी टेक्नोलॉजी खत्म कर सकता है और इनको सिफर पर ला सकता है और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि चीन के साथ तिजारती मामलात को नुकसान पहुंचे। नाज़रीन, अमी दूसरी तरफ अमेरिका के पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर ने कहा है कि ताइवान की हिफाजत करने का एक ही तरीका है कि चीन के जंगी जहाजों को समंदर में गर्क कर दिया जाए। ये बात इन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कही है। इन्होंने कहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान ने भी बहरी बेड़े तैनात किए थे ताकि चीन को इनकाउंटर किया जा सके। यहाँ ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता साल जो अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था तो चीन ने उस पर एहतजाज भी किया था और मना भी किया था कि ये दौरा मंसूख कर दिया जाए और ये भी कहा था कि अमेरिका ताइवान के इशू पर चीन से पंगा ना ले और इसको इस किस्म की मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। चीन ने ये भी धमकी दी थी कि हम पेलोसी के त्यारे को ही तबाह कर देंगे, लेकिन बाद में चीन ने सब्र का मुजाहरा किया और कोई एक्शन नहीं किया था। अलबत्ता अमेरिका को वार्निंग जरूर दी थी और चीन ने उस दौरे के दौरान फौजी मशकें भी शुरू कर दी थी। इस तनाजुर में ये भी कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका एक नई जंग में दाखिल हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब मामलात इंतहाई खराब हो रहे हैं और चीन पर हमले की प्लानिंग की जा रही है लेकिन चीन ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि चीन की आदत है कि वो ढीले लहजे में बात करता है और हारिश नहीं होता। अलबत्ता कुछ अरसा पहले अमेरिका के एक जहाज ने कोशिश की थी कि वो चीनी समुद्रों में चीनी हुदूद में दाखिल होकर चीन पर दबाव डाले, लेकिन चीन ने इसको वार्निंग दी थी कि इस इलाके में घुसने की कोशिश की तो हम एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और तुम्हें भड़का देंगे। उसके बाद से अमेरिका को ये जरूरत नहीं हो रही कि चीन की समुद्री हुदूद की जानिब देख भी सके। नाज़रीन, अमी दूसरी तरफ आलमी सलामती रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ताइवान के इशू पर अपनी ताकत जमा कर रहा है
और अमेरिका की मुदाखलत को रोकने के लिए 2027 तक अपनी फौज की ताकत को बढ़ाएगा और अपने हदफ को हासिल करने के काबिल हो जाएगा। इसलिए अमेरिकी एयरफोर्स के कमांडर ने कहा है कि अमेरिका को फौरी एक्शन करने की जरूरत है और फौरी तौर पर चीन पर हमला करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि हमने अमेरिका के हथियारों पर नजर रखी हुई है और हम अमेरिका को ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके और आबनाए ताइवान में कोई भी एक्शन कर सके। चीन ने कहा है कि हम जानते हैं कि अपने पानियों की कैसे हिफाजत करनी है और इसके लिए चीन ने अमेरिका को वार्निंग भी दी है कि अपने जंगी हथियारों को हमारी हुदूद से दूर रखे। प्यार दोस्तों, मामला ये है कि ताइवान अगरचे एक आजाद मुल्क है, लेकिन चीन समझता है कि ये चीन का हिस्सा है और इस पर कब्जा करके ही दम लेंगे और इस बात को अमेरिका भी तस्लीम करता है। लेकिन जैसा कि इसकी आदत है, इसने हर उस जंग में टांग अड़ाने का फैसला कर रखा है जो चीन और रूस की किसी भी मुल्क के साथ होती है। आने वाले वक्त में अमेरिका कौन सा नया बम फोड़ने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।